हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। महिलाएं कोरोना माई की पूजा करने के लिए निकल पड़ी हैं। हम लोग विशेष प्रबोधन सत्र में अंतिम पड़ाव की ओर हैं, तो कौन सी बातें आपके दिल को, आपके जिगर को कौन सी बातें छू जाए जिससे आपके जीवन का कायाकल्प हो। हमारे महामना ज्योतिबा फूले जब ये बाराती में गए अपने स्वर्ण मित्र के बाराती में, तो जब वहाँ से चोट खाए तो इन्होंने पूरा इतिहास ही बदल डाला। मित्रों, जैसा कि इस विशेष प्रबोधन सत्र में विषय दिया गया है, कोरोना महामारी में सरकारों के गैर जिम्मेदार रवैये ने पूरे देश और दुनिया को असंख्य समस्याओं में धकेल दिया है। एक गंभीर चर्चा, बिल्कुल यह बहुत गंभीर मामला है। हम लोग अभी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत यहाँ कर रहे हैं। अगर स्थिति सामान्य होती तो जिला अधिवेशन का रंग रूप कुछ और होता। पूरे दुनिया में इस बात की जानकारी हो गई कि महामारी फैल चुकी है, तो हमारी सरकार उस समय इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री वो नमस्ते ट्रंप करने के कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, और यह बीमारी हम लोग सभी जानते हैं कि विदेशों से आई, और विदेशों से आई तो ये बीमारी हवाई यात्रा करते हुए आई, कोई ट्रेन से नहीं आई, कोई बस से नहीं आई। तो जब हवाई यात्रा करते हुए यह बीमारी आई तो हमको रोकना था एयरपोर्ट में उन विदेशी लोगों को, हमको उसको रोकना था कि तुम इधर एंट्री मना है, तो हमने उसको सम्मान के साथ दामाद की तरह उनको हम ला रहे हैं। और यहाँ जो हमारे देशवासी जो हैं, हमारे किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, ठेले वाले, खोमचे वाले, इनको कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन, घर में रहो, बाहर निकलोगे तो महामारी फैला दोगे। और जहाँ हमको जिस जगह पे रोकना था वहाँ हमने नहीं रोका, और जहाँ नहीं रोकना था वहाँ रोक के हमने तबाही मचा दी इस पूरे देश में हमारी सरकार ने। और मजदूरों को कहना पड़ा, मजदूरों का क्रंदन पुकार सरकार के प्रति हो गई, जो आप लोग सभी ने सुना होगा, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। और बेचारे पैदल चलने को मजबूर हो गए। कितने लोग असमय काल के गाल में समा गए, ट्रेन से कट गए, छत बिछत उनका शरीर हो गया। कितनी महिलाएं पैदल चलने के क्रम में उनको रास्ते पे प्रसूति पीड़ा से उनको बच्चे को जन्म देना पड़ा। कितने ऐसे लोग जिनका आंकड़ा भी हम सबों के पास उपस्थित नहीं है, और कितने लोग मतलब बीमारी से तो क्या वो काल के गाल में समा गए। तो इस प्रकार से हमारे सरकार ने मजदूरों के लिए ट्रेन, बस सारी यात्रा रोक दी। और जो वीवीआईपी लोग जो पढ़ने के लिए गए थे, जो वीआईपी के बच्चे, उनको सम्मान के साथ बाई प्लेन यहाँ देश बुला रही है। और उसके बाद फिर वो कार्यक्रम चलता है, फिर अपने अवसर में फिर ये लाते हैं इस सिस्टम को। तो तबलीगी जमात, उन्होंने पहले कहा कि हमारा जिस प्रकार से सम्मेलन होता है तो उनका भी सम्मेलन होता था। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बीच लॉकडाउन लग गया और सरकार को अवसर मिल गया, बोला यही वो लोग हैं, यही बीमारी फैला रहा है। और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का इतना भयंकर जाल बिना मैंने बोया गया कि आदमी आदमी से नफरत करने लगा। और मुसलमान से तो मतलब हमारे गांव में जो सब्जी बेचने के लिए आती थी, वो सब्जी का लागत उसको अगर 15 रुपया पड़ रहा तो 10 रुपया में ही दे के जाएगी। लेकिन सिर्फ इधर हिंदू वाले लोग तरफ से इधर से ही जाएगी, मुसलमान का टोला में तो जाना गुनाह है। इतना भयानक हिंदू मुस्लिम का प्रपंच षड्यंत्र रचा गया।
और आज भी वह जनमानस में लोगों को बैठा हुआ है। तो यह उन्होंने किया। दूसरी तरफ फिर देखा जाए, इस कोरोना काल में कुंभ का मेला लगाया जा रहा है। मतलब आप करें तो सब भला चंगा, और अगर वो करे तो सब बेकार। अर्ध कुंभ हो रहा है, फिर पूरा कुंभ हो रहा है, फिर मंदिर का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, पूरा चंदा उगाही हो रहा है, और फिर अपना मनुवादी सोच, मनुस्मृति लागू करने का मतलब वो धरातल बनाया जा रहा है, जमीन बनाया जा रहा है, और कोरोना माता की पूजा हो रही है। महिलाएं कोरोना माई की पूजा करने के लिए निकल पड़ी हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं। गौमूत्र पिया जा रहा है, गोबर से स्नान किया जा रहा है। 21वीं सदी का भारत का दृश्य आपने देखा। हम कहते हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारा समाज या किस प्रकार से व्यवस्था को थोपा जा रहा है, यह विश्लेषण करने की बात है। हम लोगों ने यह भी चीज़ देखा इस कोरोना के दरमियान, और अभी फिर आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा कि बाकायदा मंदिर बन गया है, वो कोरोना माई का मूर्ति बनाया गया है और यज्ञ पूजा पाठ हो रहा है। नया आविष्कार। हम जो सरकारी कर्मचारी थे, हम लोगों ने इस आपदा में दिया अपना, जिनको जैसी सामर्थ्य थी, एक दिन का कम से कम तो एक दिन का सैलरी हमने दान दिया ही दिया, कम से कम। बाकी बात जिनका जैसा क्षमता था, कोई 1 महीने का, कोई ज़्यादा दिन का, सब लोगों ने दिया। उसके बावजूद भी ये भुक्खड़ सरकार हमारा 1.5 साल का डीए खा गई। हमारा डीए खा गई है। अभी घोषणा हो रहा है, अब कितना मिलेगा वो तो बाद की चीज़ है। हम शिक्षक, डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी सब कोरोना वॉरियर की तरह मैदान में डटे रहे, चाहे रात हो, दिन हो, 24 घंटा में किसी भी समय। और संक्रमित हुए उस हालत में कितने लोग मर गए, उसको उसका वॉरियर का दर्जा भी नहीं मिला कि आप मतलब कोरोना वॉरियर जो है उसको ज़्यादा पैसा देने की बात थी सरकार के द्वारा, मुआवजा जो है, तो उसको उसका भी दर्जा नहीं दिया गया। कोई सुरक्षा किट नहीं। आप ये तो देश भगवान भरोसे तो चल ही रहा है, सरकार तो मंदिर बना ही रही है, तो आपको भी और हमको भी भगवान भरोसे छोड़ दिया कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ। चाहे वो दुर्गा पूजा हो और कुछ हो, शिक्षकों को, मजदूर, प्रवासी मजदूर को जो बाहर जो गए थे उनको प्रवासी का दिया गया, इस पर भी मुझे आपत्ति है। वो तो हमारे अपने प्रवासी कहाँ से हो गए वो, लेकिन वो प्रवासी मजदूर हो गए, और उनको जगह जगह पे सारे लोगों को ड्यूटी लगाया गया, और उसमें कोई ना आपको हमारी सुरक्षा का ध्यान दिया गया और ना किसी प्रकार का कुछ दिया गया। तो यह सरकार कोरोना के नाम पे मजदूर, दुकानदार, इनकी क्या स्थिति है, ये सभी लोग भली भांति इस बात से अवगत हैं। कितने ऐसे लोग थे जो प्राइवेट रोजगार में थे, सारे लोगों का रोजी रोटी छीन गया, वो घर में बैठ गए, और सरकार इस अवसर का फिर कैसे फायदा उठाई कि 5-5 किलो का भीख देना चालू किया। अब इस भीख को प्राप्त करके आपको याद होगा कि कहा गया कि लोगों को इतना निचोड़ दो, इतना बर्बाद कर दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे, और ये चीज़ को प्रैक्टिकल किया गया। अब जिनको 5 किलो का अनाज मिला, बेचारे बहुत खुश, बोलते हैं कि आप ऐसा बात बोलते हैं। हम लोग को ड्यूटी लगाया वहाँ राशन दुकान में कि भीड़ भाड़ होगा, एकदम अलर्ट रहना है, हम लोग अलर्ट रहते थे। वो बेचारा बहुत खुश कि मोदी जी तो भला हो इस मोदी जी का कि इन्होंने 5-5 किलो दिया, नहीं तो हम लोग तो मर ही जाते। तो जनता की यह मानसिकता हो गई है कि वो भीख लेके अब खुश हो रहा है, उसके सारे सपने मर गए हैं, उसकी सारी महत्वाकांक्षा मर गई है, वो सिर्फ भीख का अनाज
इसीलिए मान्यवर साहब ने, कांसीराम साहब ने कहा था कि मुझे ऐसा समाज बनाना है जो 2 रुपये किलो चावल और 10 रुपये या 2 रुपये 4 रुपये के साड़ी पहनने वाली हमारे लोग नहीं रहे, बल्कि 200 रुपये किलो चावल और 2000 रुपये साड़ी पहनने वाला समाज हमारा बने। तो सरकार हमारे सपनों के साथ, हमारी महत्वाकांक्षा के साथ वो खिलवाड़ कर रही है। हमको तो भिखमंगा से भी आम जनता को बेकार बना दिया है। क्या हम 5 किलो, हमारा 21वीं सदी में हमारा भारत का नागरिक 5 किलो चावल के लिए बना हुआ है और उसको सब भीख में चाहिए? उसको तो आप ऐसा उसके स्किल के अनुसार रोजगार दो। रोजगार देने की बात थी, इसमें तो रोजगार छीन लिया गया। तो अब देखिए काला बाजारी, इंजेक्शन की काला बाजारी, ऑक्सीजन की महामारी थू है ऐसी सरकार पे जो अपने लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाया, और मंदिर बनाने के नाम पे और नया संसद भवन बनाने के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपया उस पर खर्च कर रही है। क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह शोभनीय या क्षमा करने वाली बात है? इस सरकार की दरिंदगी को काले अक्षरों में लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा। जब हमारे देश के लोग ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के मर रहे थे तो तुम नए संसद भवन बनाने में तुम व्यस्त थे, मंदिर बनाने में तुम व्यस्त थे। अगर तुम्हारी मंदिर में इतनी ताकत थी तो फिर इतने डॉक्टर अस्पताल की क्या हो सकता थी? सारे बीमारी को क्यों नहीं तुमने खत्म किया? हमारा मिशन आगे बढ़ रहा है। जब कहा गया था कि जब ब्राह्मण सड़कों पे नजर आए तो समझ लेना कि आपका आंदोलन कामयाबी की ओर है। और ये देखने को मिल रहा है कि वो एंटीनाधारी अब रोड पे भी उतर रहा है, यानी हमारा रास्ता ठीक ठाक है, हम सही चल रहे हैं। तो ताली थाली सब लोग हमको लगता है कुछ लोग बजाए भी होंगे। कैसे इसको और बढ़ावा दिया गया और कैसा कैसा नज़ारा दिखाया गया। ये जैसा हमारा राजा होगा वैसा ही तो उसका दिखेगा ना। तो ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, दिया बुताओ, ये सरकार है। घर में तो दिया बुताओ का मौका मिला नहीं इसको, इसीलिए ये बाहर दिया बुतवा रहा है। तो जैसा इसका एजुकेशन, जैसा इसका बुद्धि, उसी हिसाब से यह हम लोगों को, हमारे देशवासियों को मिसगाइड कर रहा है और सारे लोगों को भ्रम में जी रहे हैं। सभी लोगों को लग रहा है, जिनकी हैसियत नहीं अपने घर परिवार को बढ़िया से चलाने की, वो कहते हैं कि शेर पालोगे तो उतना उसका भरपाई भी करना होगा। अरे तुम अपना पेट तो पाल लो। ये लोगों को ऐसा दिखाया जा रहा है, उसका आईटी सेल के द्वारा लोगों को ऐसा भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन साथियों, हम लोग इस चीज को उजागर करने का दायित्व है, जागरूकता फैलाने का दायित्व है। जनवरी 1948 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का ऑलरेडी गठन है, हमारे देश में बना हुआ था। उसके रहते हुए भी उसकी खासियत यह थी कि वो पूरी तरह पारदर्शी था, उसका प्रत्येक वर्ष ऑडिट होता था। उसके रहते हुए भी इस सरकार में पीएम केयर्स फंड बनाया गया और 27 मार्च 2020 को बनाया गया और उसके बाद साल भर हो गए हैं, अभी तक कोई ऑडिट नहीं हुआ है। विपक्ष के द्वारा जोर डालने पर, बहुत ज़्यादा हो हंगामा करने पर वो ऑडिटर का नामित या प्रस्ताव हुआ है, लेकिन अभी तक इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब ये पैसा कहाँ गया? इतने सारे सभी लोग, जितने भारतवासी हैं, जितने देश के लोग हैं, सभी लोग ने खुले मन से इस महामारी में साथ दिया और वो पैसा, इतना बड़ा रकम ये सरकार ने कहाँ खर्च की, क्या की? ऑक्सीजन देने की इसके अंदर क्षमता नहीं। अभी भी वैक्सीनेशन का कार्य पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। अब वैक्सीन की कमी का रोना रोया जा रहा है।
हमारी जो सरकारें, हमारे जो राज्य सरकार है वह भी कुछ करना चाह रही, तो उसमें भी कई प्रकार की अड़चनें आ रही है। सोचने वाली विडंबना यह है कि केंद्र सरकार खरीद करेगी, क्रय करेगी तो उसका मूल्य कुछ होगा, और राज्य सरकार क्रय करेगी तो उसका मूल्य कुछ होगा। तो कई प्रकार की विसंगतियां गिनाने को तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। मैंने पहले कहा कि सिर्फ मैं उस धूल को छांट दे रहा हूं। तो अभी ये जो पीएम केयर्स फंड बनाया गया, इसमें सदस्य कौन कौन हैं? गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। तो हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ कोई अंतरी मंत्री नहीं पता चलता है। हम बेटा पूछते हैं, बोलते हैं गृह मंत्री कौन है, बोलता है मोदी। बोलते हैं कि वित्त मंत्री कौन है, बोलता है मोदी। बोलते हैं रक्षा मंत्री कौन है, मोदी। सीधी सी बात है, सब वही है, जितना है वही है, बाकी बात तो सब उसके झंडा ढोने के लिए है। तो इस प्रकार से इस बड़ी राशि का, इस हमारे देश की राशि का इतना दुरुपयोग हो रहा है, और नए संसद भवन बनाया जा रहा है जब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और उस पर कहते हैं कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, अब उस पर कहता है कि इस नए संसद भवन में नए संविधान के साथ प्रवेश करेंगे। उसको पता नहीं है कि जिस बाप ने उस संविधान को लिखा है उसको तुम परेशान तो कर सकते हो, लेकिन उसको ख़त्म तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके वंशज, उसके मानने वाले, उसके अनुयायी आज जिंदा हैं और वो विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इस विषम परिस्थिति में भी हमारे अंदर इतनी कुव्वत है कि हम बैठे हुए हैं और इस विचारधारा के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बोलने की तो बहुत सारी बातें हैं, और मैं सिर्फ एक बता रहा हूं कि जनता भी त्रस्त है कि कब यह घटे। और इस देश में मनुवाद और अंबेडकरवाद, यही दो शक्तियों के बीच झगड़ा है। बाकी बात तो सब लोग ताली बजाने के लिए है। बीच का जो भी ड्रामा दिखाया जा रहा है वो सिर्फ ताली बजाओ है। दो ही शक्तियों के बीच झगड़ा है। और यह जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने कहा है कि यह कारवां तो सफल होकर ही रहेगा, और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग जिस गति से चल रहे हैं उस गति में थोड़ा सा और वृद्धि करते हुए आगे हम लोग अपने मंजिल पे जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि मैं आप लोगों से आह्वान करते हुए कहूँगा कि कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दो वो तसर पैदा करो। अगर मान सम्मान से जीना चाहते हो मेरे मूल निवासी साथियों, तो हर एक घर में फूले बिरसा अंबेडकर पैदा करो, फूले बिरसा अंबेडकर पैदा करो। यहाँ पर जितने साथी बैठे हुए हैं सबके अंदर वो बारूद, वो आग भरी हुई है। तो खापर्डे साहब की ही वाणी है, मैं उन्हीं की वाणी को आपके सामने कोट करना चाहूँगा। हम लोग सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो उन्होंने क्या बोला है, मैं साथियों से चाहूँगा कि खापर्डे साहब की बात को, 2 लाइन की बात है, उसको ज़रा सा ध्यान से सुने कि सामाजिक परिवर्तन का कार्य आसान नहीं होता। यह एक दुखदायी प्रक्रिया है। जिस प्रकार यदि किसी स्त्री को संतान चाहिए तो उसे प्रसूति की वेदनाएं सहनी पड़ेंगी। इन वेदनाओं को सहे बगैर वह माँ नहीं बन सकती। उसी प्रकार हमें सामाजिक परिवर्तन चाहिए तो हमें परिवर्तन की प्रक्रिया के कष्ट झेलने ही होंगे। इन कष्टों और मुसीबतों को सहे बगैर हम परिवर्तन नहीं ला सकते। आज के वातावरण में हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन की केवल बात करना आसान है, पर यह कार्य अमल में लाना हिम्मत और साहस का कार्य है। जो लोग अच्छे हिम्मत और साहस दिखा सकेंगे वे ही यह कार्य कर सकेंगे। यह हमारे मान्यवर डी.के. खापर्डे साहब की वाणी है। तो यह हिम्मत और जोश और जुनून का जो कार्य है वो हम कैडर, बामसे मूल निवासी और इसके जितने ऑफशूट विंग के कार्यकर्ता हैं उन्हीं के पास वो जज्बा और वो हिम्मत है।
तो यह पीड़ादायी जो प्रक्रिया है उसको हम लोगों ने जब बीड़ा उठाई है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बानसेप एक यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का मैं अदना सा एक विद्यार्थी मात्र हूँ। बानसेप पूरी समुद्र है और हम इस संगठन, ये जो जितनी एनर्जी और ऊर्जा जो आती है इस संगठन के विद्यार्थी होने के नाते, तो अगर मैं आपको प्रभावित कर पाया तो मैं तमाम वैसे नए साथी जो इस प्रसाल में, इस सभागार में हैं, मैं आह्वान करूंगा कि आप भी इस बड़े संगठन के सदस्य बने और जो सामाजिक ऋण हमारे ऊपर है, बाबा साहब ने कहा कि अपने कमाई का 20वां हिस्सा आप दो। हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी जो क्षमता है, हम कैडर को करते हैं। आपसे भी मैं इस हजारीबाग जिला कमेटी का सदस्य होने के नाते आपसे आह्वान करता हूं कि आप भी इसके कैडर बने, इसके कार्यक्रमों में आएँ, अपना टाइम, टैलेंट, मनी आप दें और इस कारवां को इस जिला से इसको प्रखंड और प्रखंड से पंचायत की ओर इसका विस्तार करें, अपने कैडर को आगे बढ़ाएं, सदस्य संख्या बढ़ावें और हम लोग एक जब सामान्य स्थिति हो तो इस तरह का अधिवेशन एक खुले आंगन में, खुले मैदान में करें ताकि हमारा दुश्मन को भी लगे और वह भी हमारी ताकत को देखे और फिर हम अपने मंजिल की ओर, व्यवस्था परिवर्तन की ओर आगे बढ़ें। आप सबों ने मेरा हौसला बढ़ाया, आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं सभी लोगों को पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद देते हुए सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। थैंक यू सर।